नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बाप और बेटी की बहुत ही इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आपको पसंद आती है तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मुनाफे का सौदा। आज रमज़ान का 10वां रोज़ा निकल गया था। बाप बेटी ने बड़ी मुश्किल से 2 रोटियों के साथ अपनी इफ्तारी की। घर में बाप बेटी बस 2 ही थे, असलम और फातिमा। असलम छत पर सोने चला गया और फातिमा कमरे में लेट गई। आज की रात असलम को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बिस्तर पर लेटा टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहा था, मानो काले आसमान की स्याह गहराइयों में अपनी बेटी की खुशियां ढूंढ रहा हो, अपनी पुरानी वाली खुशहाली के दिनों की ईद ढूंढ रहा हो, अपने आंगन में बिखरती अपनी मरहूम बेगम की मुस्कान ढूंढ रहा हो। वह सोच रहा था, ये सब कुछ जाने कहाँ गुम हो गया मेरी जिंदगी से। उधर कमरे में उसकी बेटी फातिमा भी आंसू भरी आंखों से छत निहार रही थी। आज रमज़ान का 10वां रोज़ा बीत रहा था। ईद के चौथे रोज़ फातिमा का निकाह होना तय हुआ था और फातिमा सोच रही थी, मेरे बाद मेरे अब्बू का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। अब्बू खुद तो अपना ज़रा भी ख्याल नहीं रखते हैं। मेरे अलावा और कोई भी मेरे अब्बू का नहीं है इस दुनिया में। इन्हीं ख्यालों में नींद गायब हो चुकी थी उसकी आंखों से। उधर असलम सोच रहा था, और दिन होते तो किसी तरह फाके में गुजार कर काट लेते, लेकिन बाकी के रोज़े और ईद कैसे कटेगी। बेटी के निकाह की उसे ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि किसी तरह जोड़ तोड़ कर बेटी के दहेज का सामान उसने पहले से ही इकट्ठा कर लिया था। उसमें से वह एक भी पैसा निकालना नहीं चाहता था। बड़ी देर तक इसी तरह लेटे हुए गहरे काले आसमान को देखता रहा और अचानक से उठ बैठा, जैसे मानो उसने अपने दिल को मजबूत करके कोई फैसला ले लिया है। अंदर जाकर फातिमा को आवाज़ दी, बेटी, जेवर का जो पैकेट आपको आपकी अम्मी ने दिया था उसे ले आएं। फातिमा हड़बड़ा कर उठी और अपने अब्बा को भौचक्की होकर देखने लगी, लेकिन दूसरे ही पल आंसुओं से लिपटी अपने अब्बा की लाचारी देखकर वह सब समझ गई। अब्बा की माली हालत उससे छिपी नहीं थी। लड़खड़ाते कदमों से वह एक टूटे हुए टिन के बक्से के पास पहुंची। वह बक्सा उसकी अम्मी का था। उस बक्से को उसने बड़े ही कोमल हाथों से सहलाया कि जैसे अपने अम्मी के हाथों को सहला रही हो। उसमें से पोटली में रखे जहेज की एक जोड़ी पाजेब, एक सोने की चेन, एक हल्की सी सोने की अंगूठी और एक जोड़ी कान के टॉप्स को हसरत भरी निगाहों से देखती रही। अचानक असलम की आवाज़ आई, जल्दी करें बेटी, समय नहीं है हमारे पास। फातिमा मानो नींद से चौंक कर जाग गई हो, आहिस्ता से बोली, लेकिन अब्बू, यह तो अम्मी ने मेरे निकाह के लिए बड़ी हसरत से बनाया था। अभी उम्र ही कितनी थी फातिमा की, कुल 18 बरस। अपने पिता की माली हालत समझती तो थी वह, लेकिन इतनी गहराई से उसकी लाचारी को और हालात को समझ नहीं पा रही थी। गहनों की ख्वाहिश नहीं थी उसे, लेकिन अपनी अम्मी की निशानी को वह हमेशा अपने से लगाकर रखना चाहती थी। असलम ने बिना कुछ जवाब दिए कांपते हाथों से खुली पोटली में से एक अंगूठी निकाली और तेजी से घर के बाहर हो गया। रात के सुनसान में वह सड़क पर लड़खड़ाता हुआ, हाँफता हुआ चला जा रहा था, मानो मीलों से भागता हुआ आ रहा हो। अब वह रोने के लिए पूरी तरह से आज़ाद था। यहाँ उसके आंसुओं को देखने वाला कोई और नहीं था और ना ही उसकी चीखों को सुनने वाला कोई था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तरबतर था। वह सड़क पर घुटनों के बल बैठकर फफक कर रो पड़ा। अंगूठी उसने अपनी मुट्ठी में भींच रखी थी और याद कर रहा था उस समय को जब उसकी बेटी बड़ी होने लगी तो उसकी बेगम कौसर ने बेटी के जहेज के लिए जेवर खरीद कर सहेज दिए थे। एक एक जेवर में अपनी बेटी के लिए उसकी बेगम की मोहब्बत लिपटी हुई थी। असलम ने अपनी बेगम से पूछा था, बेगम, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें अपनी बेटी को पराए घर भेजने की?
तो कौसर ने जवाब दिया था, नहीं जी, मुझे अपनी बेटी को भेजने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त कैसा हो किसी को पता नहीं होता। अभी थोड़े पैसे हैं, कुछ गहने खरीद कर रख लेते हैं। और फिर उसकी आंखों के सामने वह भयानक मंजर गुजर गया, जैसे कल की ही बात हो। महामारी ने उसकी प्यारी बेगम को निगल लिया। जब उसकी बीबी का इंतकाल हुआ, वह टूट कर बिखर गया था। उधर बेटी का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे खुद को संभाले और कैसे अपनी बेटी को हौसला दे। कितनी ही रातों को वह उठकर बैठ जाता और अपनी बेगम को आवाज़ देकर बुलाता, आ जाओ बेगम, आ जाओ, तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। और दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण उसकी दुकान भी बंद हो गई थी। पूरा रोजगार चौपट हो गया, एक एक पाई को मोहताज हो गया। बीबी रहती तो शायद धीरे धीरे वह फिर से खड़ा हो जाता, लेकिन बेगम के जाने से तो मानो वह टूट कर बिखर ही गया था। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ ना जाने कब उठकर वह थके कदमों से चल पड़ा। देखा तो उसके चचेरे भाई का घर आ गया था। उसने फ़ोन करके भाई को बाहर बुलाया। उसका चचेरा भाई अली बाहर आया और अंगूठी लेकर अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर में वह बाहर लौटा और असलम को कुछ रुपए दे दिए। असलम लुटा सा वापस लौट गया। इतने पैसे तो उसे मिल ही गए थे कि ईद निकल जाएगी, लेकिन मानो उसकी अमानत लूट गई थी। वह जेवर उसकी मरहूम बीबी का ख्वाब था। इधर अली की बीबी शाइस्ता यह पूरा मंजर खिड़की से खड़ी देख रही थी। उसने आज भी वह दिन याद है जब कौसर ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के लिए कुछ जेवर बड़ी हसरत से खरीदे थे, और आज असलम की क्या लाचारी है यह बात भी उससे छुपी ना थी। जब अली अंगूठी लेकर घर के अंदर आया तो उसने अपने शौहर से वह अंगूठी मांगी, तो अली ने कहा घाटे का सौदा था, लेकिन असलम की मजबूरी देखकर कर लिया। तो शाइस्ता ने कहा यह अंगूठी मुझे दे दें, देखें मैं कैसे आपके घाटे के सौदे को मुनाफे में बदल देती हूँ। और अली ने वह अंगूठी शाइस्ता को दे दिया। देखते ही देखते ईद का मुबारक दिन भी आ गया। जैसे ही अली मस्जिद से ईद की नमाज पढ़कर लौटा, शाइस्ता ने अली से कहा कि असलम के घर चलते हैं, उन्हें ईदी देने और उनकी बेटी की निकाह की तैयारियां भी देख कर आएंगे। आखिर फातिमा मेरी देवरानी और प्यारी सहेली की बेटी है, तो मेरी भी बेटी हुई ना। शाइस्ता ने एक थैले में मिठाइयाँ और बाप बेटी के लिए एक एक जोड़ी कपड़े भी रख लिए थे। घर में दाखिल होते हुए असलम को देखकर कहा ईद मुबारक हो भाईजान, फातिमा कहीं नजर नहीं आ रही है। तब तक फातिमा भी अंदर से बाहर आ गई थी। शाइस्ता ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया और माथे को चूमकर उसके हाथ में ईदी का थैला पकड़ाया और अपने बटुए में से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर खोला, जिसमें वही अंगूठी थी जो असलम उसके शौहर को बेच आया था। शाइस्ता ने कहा बेटी तेरी अम्मी नहीं है तो मैं भी तो तेरी बड़ी अम्मी हूँ ना। तेरी अम्मी और मैं, हम दोनों पक्की सहेलियाँ थीं। मेरी ओर से मेरी प्यारी बेटी को ईद मुबारक हो। यह ले अपनी ईदी। और यह कहते हुए उसने बड़े प्यार से फातिमा की उंगली में अंगूठी पहना दी। फातिमा और असलम पहले तो चौंक गए, फिर उनको सारी बात समझ में आ गई। फातिमा अपनी बड़ी अम्मी से लिपट कर रोने लगी। शाइस्ता ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और अपने शौहर की ओर देखकर आंखों ही आंखों में कहा, देखा मियाँ, आपके घाटे के सौदे को मैंने बना दिया ना मुनाफे का सौदा। अब समेटो इनकी मुस्कान और दुआएं। अली ने भी मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया और सोचने लगा, मेरी बेगम कितनी रहमदिल और समझदार है। साथियों, अपनी खुशी तो सबको प्यारी होती है और अपनी खुशी से दिल को सुकून भी बहुत मिलता है, लेकिन जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, उसके बाद उसके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है और उससे दिल को जो सुकून मिलता है, उसकी किसी भी चीज़ से बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए दूसरों के दुख दर्द को भी समझें और खुशियाँ बांटें और कोशिश करें कि इससे खुद को भी बहुत खुशी और दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटें। साथियों,
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।